दोस्तों, क्या आप जानते हो कि यूएस फॉरेन कंट्री में वहाँ के लोग लगभग $400 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 30 से 36 हज़ार रुपये सिर्फ लॉटरी टिकट लेने में ही खर्च कर देते हैं। और किसी भी समय उन लोगों के पास कोई सेविंग नहीं होती और ना ही कोई इमरजेंसी फंड होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि वह लोग जो पैसा लॉटरी टिकट लेने में खर्च करते हैं उसे सेव क्यों नहीं कर लेते, लेकिन उन लोगों के हिसाब से उनकी ज़िंदगी सिर्फ लॉटरी टिकट ही बदल सकती है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि मेहनत करके, हार्ड वर्क करके कभी अमीर नहीं बनाया जा सकता। अमीर बनना मतलब लकी होना होता है। उनके लिए वह लॉटरी टिकट ही उनकी उम्मीद है और उनके सपने पूरे करने का रास्ता है। अब दोस्तों, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि कितनी फालतू सोच है, क्योंकि लॉटरी लगने का चांस बहुत ही कम होता है और अपनी लाइफ को पूरे तरीके से एक लॉटरी टिकट पर छोड़ देना बेवकूफ़ी है, और यह पता होते हुए कि लॉटरी लगने का चांस करोड़ों में से एक का होता है। अब मज़े की बात यह है कि अगर उनको कोई समझाता है तो वह उल्टा समझाने वाले पर ही गुस्सा करने लगते हैं और भला बुरा बोलकर उनको बुरा फील करा सकते हैं, जबकि वे तो उनकी मदद करने के लिए उन्हें समझा रहे थे। तो दोस्तों, यह जो बुक आपको दिख रही है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलते हैं, जैसे कि हम इंसान लॉजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल हैं, क्योंकि सभी को यह लगता है कि वह जो फैसले लेते हैं, जो डिसीजन बनाते हैं, वह परफेक्ट है। लेकिन जब टाइम बीत जाता है और अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखते हैं, तब उनको यह फील होता है कि काश मैंने कुछ अलग कर लिया होता, काश मैंने उस समझाने वाले की बात सुन ली होती, तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। दोस्तों, जब बात फाइनेंशियल डिसीजन की आती है तो फिर वह चाहे अमेरिका के हाई क्लास फैमिली हो या इंडिया के मिडिल क्लास या फिर अदर कोई फैमिली, सभी लोग डिसीजन इमोशनली लेते हैं, ना कि लॉजिकल। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि कुछ चीज़ें हमें समय खत्म होने के बाद सीखने को मिलती हैं, जो कि हमें समय रहते सीख लेनी चाहिए थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे लेसन शेयर करने वाला हूँ जो कि हमारी साइकोलॉजी और माइंडसेट से रिलेटेड है, जिसके कारण हम जाने अनजाने में अपनी लाइफ के गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी लाइफ की फाइनेंशियल और मनी रिलेटेड डिसीजन बिल्कुल सही और आसानी से ले सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल फाइनल किया है तो जल्दी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले और नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। हमारा लेसन नंबर 1 है, ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दोस्तों, एक तरफ होती है लग्जरी कार, एक बढ़िया घर, सोशल मीडिया पर वैकेशन के फोटोज और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें दिख रही होती है, लेकिन इन्हीं सभी के पीछे दूसरी तरफ उस घर का, कार का लोन का EMI, उस आदमी के ऑफिस का स्ट्रेस और इस स्ट्रेस की वजह से उसके घर की झगड़े, ये सब हमें नहीं दिखते। इसलिए जो हमें दिखता है वह पूरा सच नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी इंसान को उसकी लाइफ स्टाइल से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन जाने अनजाने में ही हम लोग उस आदमी को देखकर ये जरूर सोचते हैं कि काश मेरे पास भी लग्जरी कार होती, मैं भी जगह जगह घूमने जाता और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीता। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि उस आदमी की लाइफ एक्चुअल में इतनी अच्छी है या नहीं। हम सिर्फ उसकी अच्छी और चकाचौंध भरी चीज़ों को पिक करते हैं और सोचते हैं कि काश हमारे साथ भी ऐसा होता। दोस्तों, उस आदमी ने यह सोचकर कार ली थी कि लोग उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन एक्चुअल में लोग उसकी नहीं, उसके कार की इज्जत करते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे सामने से कोई अच्छी सी कार गुजरती है तो हम यह बोलते हैं कि वाह क्या कार है। हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि वाह क्या आदमी है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोगों के मन में एक बात बैठी हुई है कि अमीर होना मतलब कि आपके पास दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में सबसे बड़ी वेल्थ वह होती है जिसके थ्रू हम आज़ादी की ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, पैसों से हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ खरीद सकते हैं और वह हमारा टाइम। मान लो आपके पास हर चीज़ है, दुनिया की सारी लग्जरी चीज़ें हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। आप वही नौकरी कर रहे हो पूरा दिन जो कि आपको पसंद भी नहीं, तो आपके पास लग्जरी चीज़ें होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए इस बुक के ऑथर यह बोलते हैं कि दूसरे को दिखाने के लिए खर्चा करना गरीब बनने का सबसे ईजी और फास्टेस्ट तरीका है और अमीर रहने का सबसे मुश्किल। इसलिए अगर आप किसी आदमी के पास एक बढ़िया सी गाड़ी देखते हो जो करीबन 50 लाख की होगी, तो आप उसकी कार से उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि वह सच में अमीर है या नहीं। हो सकता है कि उसने लोन लेकर उस कार को खरीदा हो, तो इससे हमें यह पता चलता है कि वह अमीर हो या ना हो, लेकिन उसने अपने 50 लाख इस कार में खर्च कर दिए और कर्जदार बन गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेसन नंबर 2 की ओर। यू पे अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। दोस्तों, मान लो आपको एक कार खरीदनी है जिसका प्राइस है 12 लाख रुपए, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप कार का प्राइस पेश कर दो जो कि 12 लाख है। दूसरा ऑप्शन, या तो आप कार का सबसे सस्ता मॉडल ले लो या फिर आप कार को चोरी कर लो। अब 99% लोग कार चुराने के ऑप्शन को मना करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कार अभी चुरा के अपना शौक तो पूरा कर लेंगे, लेकिन उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। तो प्रेजेंटली कार के जो बेनिफिट्स इस समय दिख रहे हैं वह उसके नुकसान से काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं।
जो कि फिलहाल अभी हमें नहीं दिख रहे। अब अगर कोई आदमी कार चुराता है तो हम उसे यही कहेंगे कि तुमने गलत फैसला लिया, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, ऐसे नुकसान दिख रहे हैं जो कि उस आदमी को नहीं दिख रहे हैं। इसलिए हम 99% लोग कार को चुराने के फैसले को गलत कहेंगे और कार चुराने की जगह हम कोई सेकेंड हैंड कार देख लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हर चीज़ की कीमत होती है, नथिंग इज़ फॉर फ्री। इसी तरह यदि हमें अमीर बनना है और इन्वेस्टिंग से अपने पैसे को ग्रो करना है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता यह कि आप अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां पर हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको स्टॉक मार्केट पूरा अच्छे से सीखना होगा और उसका प्राइस यही है, और यह प्राइस आप पैसों में या डॉलर्स में नहीं पे कर सकते। यह प्राइस आप डाउट, अनसर्टेनिटी, टाइम, पेशेंस यह सब देकर पे कर सकते हो, और इन सब के बदले आपको अब सेफ जगह में रिटर्न तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट आपके पैसे सेफ रहेंगे, जैसे कि बैंक, एफडी, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। इससे आपको अपने पैसों की सेफ्टी तो मिलेगी, बट उसमें उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा और कम रिटर्न ही इसका प्राइस होगा। और इसी तरह अगर हमने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है तो हम उसका प्राइस पे कर रहे हैं, और प्राइस है लो रिटर्न, बिकॉज नथिंग इज़ फॉर फ्री। दोस्तों, अब यहाँ पर एक बात जो कि ऑथर कहते हैं कि 99% लोग दूसरा ऑप्शन ही चुनते हैं, और ऑथर ने इस ऑप्शन की तुलना कार चलाने वाले ऑप्शन से की है, क्योंकि कार चलाने वाले को प्रेजेंट टाइम का प्रॉफिट दिख रहा है कि वह अपने शौक पूरे कर लेगा, लेकिन फ्यूचर का लॉस नहीं दिख रहा है कि उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक उसी तरह सेकंड ऑप्शन चूज करने वालों को यह तो दिखता है कि उन्हें फिक्स एंड सेफ रिटर्न मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में इस रिटर्न की वैल्यू ज़्यादा नहीं रहने वाली, और इस रिटर्न से अमीर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जितना उनको रिटर्न मिल रहा है उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इस टॉपिक पर ही वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग अपने घर के लिए, घूमने के लिए, वीकेंड्स पर जाने के लिए, खाना खाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वह लोग अपने आप पर पैसा खर्च नहीं करते, अपने नॉलेज पर पैसा खर्च नहीं करते, क्योंकि अपने आप पर इन्वेस्ट करने का प्राइस उन्हें क्लियर दिखता नहीं है, और उन लोगों के लिए वह दिखने वाला चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, जैसे कि घर, गाड़ी, फिक्स डिपॉजिट या फिर फिक्स इंटरेस्ट। लोगों को म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से अपना फ्यूचर इतना क्लियर नहीं दिखता, इसलिए अधिकतर लोग फर्स्ट ऑप्शन इंडेक्स फंड को नहीं चुनते। ठीक उसी तरह जिस तरह कार चुराने वालों को उसके बाद की प्रॉब्लम नहीं दिखती। दोस्तों, ऑथर ने इस बुक में एक बात बोली है कि ग्रोथ इज ड्राइवन बाय कंपाउंडिंग इन टेक टाइम, जिसका मतलब है ग्रोथ बढ़ाने में कंपाउंडिंग और समय लगता है, बट ओनली डिस्ट्रक्शन हैपेंड सडनली, जिसका मतलब है कि आपकी बर्बादी तुरंत हो सकती है। सीधी सी बात, ऑथर कहना चाहते हैं कि अमीर आदमी धीरे धीरे बनता है, लेकिन गरीबी कुछ सेकंड से कुछ दिनों में आ जाती है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने लेसन नंबर 2 की ओर, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों, अमीर तो हम बहुत सारे तरीके से बन सकते हैं, लेकिन गरीब बनने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, मनी मैनेजमेंट नहीं करना, या फिर पैसे को अच्छे से हैंडल नहीं करना, या फिर पैसे को ज़्यादा खर्च करना। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अमीर बनने से ज़्यादा मुश्किल अमीर बने रहना है। जब आदमी के पास पैसा नहीं होता तो उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जब आदमी के पास पैसा होता है तो उसे सेल्फ कंट्रोल सीखना होता है, ताकि जो उसके पास है वह उसे गवाए ना और सही जगह यूज़ कर सके। यदि आप शुरुआत से ही थोड़ी बहुत सेविंग करके अमीर बनते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपका माइंडसेट आपको हमेशा अमीर रखेगा। इसलिए दुनिया के 90% से भी ज़्यादा अमीर लोग सेल्फ मेड हैं, और दुनिया के 70% से ज़्यादा लॉटरी विनर 10 साल के अंदर वापस गरीब बन जाते हैं, क्योंकि जो 90% वाले लोग हैं उनकी हैबिट के कारण वह अमीर बने रहते हैं, और 70% वाले लोगों में मनी मैनेजमेंट की हैबिट नहीं होती, इसलिए पैसा आने के बाद भी वह दोबारा गरीब हो जाते हैं। इसलिए आपको हर सिचुएशन में एक सर्वाइवल माइंडसेट रखना होता है, जिसके लिए आपको 3 चीज़ों की जरूरत होती है। सबसे पहला, एम टू बी फाइनेंशियल अनब्रेकेबल, मतलब कि आप अपने आप को मेंटली और फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बना दो कि मार्केट साइकिल से आपको कोई फर्क ही ना पड़े। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम गोल्ड या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो इनका ही प्राइस गिरता है, डाउन जाता है, लेकिन उस समय हम इसे डर से बेचते नहीं बल्कि और खरीदते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आगे चलकर इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं। यही सेम थिंकिंग हमें स्टॉक मार्केट के लिए रखनी चाहिए कि हमने स्टॉक मार्केट के गिरने पर उसे डरना नहीं है, बल्कि उसका एडवांटेज लेना चाहिए। दूसरी बात है, गुड प्लान लीव्स रूम फॉर एरर। जब भी आप कोई प्लान बनाओ इन्वेस्टमेंट के लिए, और यदि इन्वेस्टमेंट आपके प्लान के मुताबिक ना हो तो प्लान बी रखना होगा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे। इसलिए इन्वेस्टिंग की दुनिया में हम अपना पोर्टफोलियो 10 से 15 कंपनियों के साथ बनाते हैं और इमरजेंसी फंड को साइड में रखते हैं। यदि कोई कंपनी खराब परफॉर्मेंस भी कर रही हो तब भी बाकी की कंपनियां संभाल लेती हैं। तीसरी बात है, बी ऑप्टिमाइज्ड अबाउट द फ्यूचर बट पैरानॉइड अबाउट द ऑब्स्टिकल्स टू सक्सेस। इसका मतलब है कि आपको अपने फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमाइज रहना चाहिए और अच्छी सोच और पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, लेकिन हमेशा अपनी करंट सक्सेस को लेकर अलर्ट और सावधान रहना चाहिए कि उसमें कोई खतरा तो नहीं, क्या हम प्रेजेंटली सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं।
ऑथर ने इस बुक में हमें 2 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिए हैं। पहला का एग्जाम्पल है रोनाल्डो रीड का। इस आदमी का नाम आप गूगल करोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, लेकिन मरने से पहले इस आदमी के पास टोटल $8 मिलियन थे, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 55 करोड़ होते हैं। आखिर एक आदमी छोटी मोटी नौकरी से इतने पैसे कैसे जमा कर सकता है? इसका आंसर है सेविंग एंड इन्वेस्टिंग से। दूसरा एग्जाम्पल है रिचर्ड फॉस्कॉन का, जिसने अपनी पढ़ाई दुनिया के सबसे टॉप कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की और जो कि मैरिल रिच कंपनी में अच्छी पोस्ट पर एग्जीक्यूटिव बनता है और अच्छी खासी सैलरी अर्न करता है। लेकिन उसने पैसा ज़्यादा खर्च करने और कर्जे की इतनी आदत डाली कि उसे बैंक करप्ट होना पड़ा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गरीबी से बुरी चीज़ क्या होती है? दोस्तों, गरीबी से बुरी चीज़ यह होती है कि आप अमीर बनो और वापस से गरीब बन जाओ। इसलिए आप अपने दम पर 10 लाख इन्वेस्ट करके अगर उसे मैनेज नहीं कर सकते तो आप 10 करोड़ भी मैनेज नहीं कर सकते। इससे आपको यह पता चलता है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम पैसा नहीं, बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको पैसा मैनेज करना नहीं आता। क्योंकि गरीब लोगों की सोच यह होती है कि जब हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा तब हम उसे अच्छे से मैनेज करेंगे, लेकिन अमीर लोगों की सोच यह होती है कि भले ही कम पैसा कमाए लेकिन उसे अच्छे से मैनेज किया जाए तो आगे चलकर वह अमीर बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले लेसन की ओर, सेविंग एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक वे जो पैसे सेव करते हैं, एक वे जो पैसे सेव नहीं करते और एक वह जिन्हें लगता है कि उन्हें सेव करने की जरूरत नहीं। मुझे पता है आप तीसरी कैटेगरी वाले नहीं हैं, क्योंकि आप यह वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, सेविंग के बारे में हम बचपन से सुनते आते हैं। हमारे पेरेंट्स ने भी हमें सिखाया है कि सेविंग किया करो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन सेविंग्स के थ्रू आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका इन्वेस्टमेंट आपको वह टाइम खरीद के देती है जो किसी और ने खरीद रखा था। इसलिए ऑथर कहते हैं यदि आपकी सैलरी कम भी हो तो भी आप अमीर बन सकते हो, लेकिन अगर आप सेविंग नहीं करते तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। नंबर 5 एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मॉर्गन हाउसेल जो कि इस बुक के ऑथर हैं, उनके लाइफ टिप्स। सबसे पहला टिप है अपने सारे फाइनेंशियल डिसीजन इंडिपेंडेंट लो। किसी को दिखाने के चक्कर में अपने फाइनेंशियल डिसीजन मत लो और ना ही फालतू खर्चा करो। दूसरी टिप है लिव बिलो योर मीन्स, क्योंकि कोई सबसे बुरी चीज़ जो आप कर सकते हो वह यह है कि आप अपने फ्यूचर की कमाई को आज ही खर्च कर दो। एडवाइस नंबर 3, सी प्लीजर फ्रॉम लो कॉस्ट एक्टिविटी लाइक जिम, बुक रीडिंग एंड एक्सेट्रा, क्योंकि ज़िंदगी में असली मजे इन छोटी छोटी फ्री की चीज़ों में होता है। इससे आप हेल्दी भी रहोगे और सीखोगे भी। एडवाइस नंबर 4 कि हमेशा अपने आप का एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखना चाहिए, ताकि अगर मार्केट क्रैश भी होता है तो हमको पोर्टफोलियो बेचना ना पड़े। एडवाइस नंबर 5, फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज नॉट टू इंटरप्रेट इट। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप कंपाउंडिंग के थ्रू ही हो सकते हो, बस कंडीशन यह है कि आप उसे बिना रुके टुके कंपाउंड होने दो। एडवाइस नंबर 6, एवरी इन्वेस्टर शुड पिक अ स्ट्रेटजी दैट हैज द हाईएस्ट ओड्स ऑफ सक्सेसफुली मीटिंग देयर गोल्स। और ऑथर के हिसाब से इंडेक्स फंड लोगों के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। एडवाइस नंबर 7, 3 की एलिमेंट्स टू फाइनेंशियल सक्सेस। फर्स्ट इज हाई सेविंग रेट, सेकंड इज पेशेंस एंड थर्ड इज लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म। दोस्तों, बहुत सारे लोग सपना देखते हैं और कहते हैं कि उन्हें करोड़पति वाली लाइफ जीना है, अच्छी जगह घूमना है, अच्छी शॉपिंग करना है, लेकिन उनका कहने का मतलब करोड़पति बनना नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च करना है, जो कि उनकी कही हुई बात से बिल्कुल अपोजिट है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ।